नमस्कार दोस्तों, कार मिरर का आज का एपिसोड समर्पित है एक कंपटीशन के नाम पे सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारें मारुति सुजुकी की ब्रेजा जाहिर सी बात थी। विटारा ब्रेजा थी पहले, अब ब्रेजा हो गई है, तो वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी थी। तो कल पिछले दिन यानी 30 जून को उसको लॉन्च कर दिया गया है, री लॉन्च कर दिया गया है, अपडेटेड कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है थोड़े दिन पहले ही वेन्यू को भी अपडेट किया गया था। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अब वेन्यू से टक्कर लेने के लिए फीचर्स लिस्ट काफ़ी लंबी हो गई है जो इसकी, वो काफ़ी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। ब्रेजा जैसे कि हमें पता है, मुख्य बातें आपको बता देता हूँ। जैसे 6 कलर्स के अवेलेबल है, 4 ट्रिम्स हैं, LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस। उसके अंदर डुअल टोन्स की सुविधा और बेस वेरिएंट को छोड़ के बाकी सभी के अंदर ऑटोमेटिक की सुविधा भी आ गई है। 5 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर इसके अंदर अब दे दिया गया है। और बेहतरीन इसके अंदर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। तो अब इसकी खासियतों के अलावा इसके अंदर जो वेन्यू से जो चीज़ें अलग करती हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। वेन्यू के अंदर दोस्तों एक सबसे बड़ी खासियत उसके अंदर डीजल इंजन की ऑप्शन है। और मारुति सुजुकी के पूरे लॉट के अंदर कहीं भी डीजल इंजन की सुविधा हमारे पास नहीं है। अब डीजल के अलावा इसके पास 1.2 और 1.0 लीटर के 2 पेट्रोल के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि ब्रेजा के पास केवल एक ही 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ही मिल पाता है। साइज शुरू करते हैं, फिर इंजन, ट्रांसमिशन और थोड़े से फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ अलग बनाती है इसको। कंपटीशन में क्या खरी उतरी है, क्या अभी भी टॉप ट्रेंडिंग जो कार्स है उसके अंदर ये शामिल हो पाएगी या उससे ऊपर कहीं और पहुंच जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों साइज से। साइज सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। जैसे कि वेन्यू और ब्रेजा का साइज सेम है। सोनेट को भी हम साथ में ले सकते हैं क्योंकि एक ही गाड़ी के 2 अलग अलग नाम है, ये वेन्यू और सोनेट। तो साइज लेंथ में 3995 तीनों गाड़ियाँ ही हैं। विड्थ के अंदर 1790 ब्रेजा है, वेन्यू 1770 है और सोनेट 1790 है। यानी कि पिछली सीट के अंदर 3 पर्सन की बैठने की जगह विड्थ के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास ब्रेजा और सोनेट के अंदर मिल पाती है, जबकि वेन्यू इसमें थोड़ा संघर्ष करती हुई नजर आती है। आगे चले तो हाइट की बात करें, 1685 mm की है ब्रेजा की, 1617 वेन्यू की और 1642 यहाँ पर सोनेट की आई। यानी कि हाइट में भी सबसे ज़्यादा बड़ी गाड़ी 1685 mm की हाइट लेके चलती है ब्रेजा, जो कि रोड ब्रेजर्स के लिए एक अच्छी बात है, अच्छी चीज़ दिखने जाती है। व्हील बेस की दोस्तों अगर बात की जाए तो तीनों गाड़ियों का तकरीबन सेम ही है, चाहे वो ब्रेजा को लगा लें, वेन्यू को और सोनेट को, एक जैसा ही तीनों का व्हील बेस है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 190 और 195 ब्रेजा और वेन्यू शेयर करती हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 5 mm का ही डिफरेंस है। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस का बेनिफिट उठा के ले जाती है हमारे सामने सोनेट। तो ये सारे मेजर डिफरेंसेस हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दे की बात है 328 लीटर का बूट स्पेस सबसे कम लेके चलती है ब्रेजा, उससे थोड़ा सा बड़ा 350 लीटर का वेन्यू और सबसे ज़्यादा बूट स्पेस 392 लीटर का लेके चलती है सोनेट। तो बूट स्पेस के मुकाबले में थोड़ा पीछे रह जाती है ब्रेजा। टायर साइज की अगर बात की जाए तो 215, 60, R16 बड़े सेगमेंट के यानी कि 1.0 लीटर के और ऊंचे 1.2 लीटर के जो वेरिएंट हैं उनके अंदर वेन्यू सोनेट में मिल जाते हैं, लेकिन बेस वेरिएंट से ही हमें ब्रेजा के अंदर मिल जाते हैं। तो ये कॉमन सी चीज़ें तीनों गाड़ियों के अंदर टायर साइज वैल्यू है। आगे बात करें तो इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ पे फिट बैठती हैं। 1.5 लीटर का, जैसे मैंने पहले आप बताया कि इंजन एक ही नेचुरल एस्पिरेटेड ब्रेजा के अंदर पाया जाता है। 1.0 और 1.2 लीटर का इंजन पाया जाता है वेन्यू और सोनेट के अंदर। 4 सिलेंडर का एकमात्र इंजन है जो कि ब्रेजा के अंदर है, लेकिन 1.2 लीटर का जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो है 4 सिलेंडर और 1.0 लीटर का टर्बो इंजन जो है वो है 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर का इंजन, जो कि ज़्यादा पावरफुल है। अगर पावर फिगर्स की बात की जाए, 103 bhp की पावर जनरेट करती है ब्रेजा और 81 bhp का छोटा वेरिएंट और 118 bhp का बड़ा वेरिएंट जनरेट करता है पावर वेन्यू और सोनेट दोनों के अंदर। 136 Nm की टॉर्क हमें मिलती है ब्रेजा के अंदर और 113 और 172 Nm की टॉर्क दोनों बड़े छोटे इंजन मिला के देते हैं हमें वेन्यू और सोनेट के अंदर। यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं मध्य के अंदर बैठती है ये गाड़ी। ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर हमें मिल जाता है ब्रेजा के अंदर। वहीं पे अगर हम वेन्यू की बात करें तो उसके अंदर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टर्बो के अंदर और 7 स्पीड का डीसीटी डुअल क्लच ट्रांसमिशन हमें मिल जाता है। तो ये सारी खासियतें
वेन्यू के अंदर है और 5 स्पीड का मैनुअल 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ही है लेके चलती है ब्रेजा। अगर बात की जाए कीमतों की तो कीमतों के अंदर 7.99 लाख रुपये से शुरू हो जाती हैं कीमतें एक्स शोरूम ब्रेजा की। वहीं पे 60,53,000 रुपये की पड़ती है वेन्यू बेस वेरिएंट और 7,15,000 रुपये की पड़ती है सोनेट, यानी कि सबसे कम कीमत लेके चलती है सोनेट यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा कीमत सबसे महंगी गाड़ी यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 लाख रुपये की पड़ जाती है ब्रेजा, यानी कि 85,000 रुपये बेस वेरिएंट महंगा है सोनेट से इसका। अगर टॉप वेरिएंट की बात करें तो टॉप वेरिएंट में हमें 13,96,000 यानी कि 14 लाख के करीब देने पड़ेंगे। वेन्यू के अंदर यहीं 12,72,000 रुपये देने पड़ते हैं और सोनेट के अंदर हमें 13,80,000 रुपये देने पड़ते हैं। यानी टॉप वेरिएंट में सबसे सस्ती गाड़ी वेन्यू निकलती है और सबसे महंगी गाड़ी यहाँ पे भी ब्रेजा ही निकल के आती है। सेफ्टी के मामले में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, ये सभी चीज़ें बाकी गाड़ियों में कॉमन है, लेकिन ब्रेजा को कुछ अलग करता है। सबसे अलग नए फीचर्स के में दिए गए 360 डिग्री कैमरा और हेड अप डिस्प्ले। ये सेफ्टी के अंदर मैं हेड अप डिस्प्ले को सेफ्टी के अंदर ही ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी निगाह कभी भी आपके सिस्टम के ऊपर यानी कि टच स्क्रीन के ऊपर नहीं जाती कि जब आपने नेविगेट करना होता है तो एक हेड अप डिस्प्ले आपके स्क्रीन स्टीयरिंग के सामने ही आ जाता है, जिससे आपकी निगाह इधर उधर रोड से नहीं होती और आपकी सेफ्टी के अंदर एक नया फीचर जोड़ दिया गया है। तो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करो अब ठीक ठाक सी है, पहले भी ठीक ठाक ही थी, तो तीनों गाड़ियों में बिल्ड क्वालिटी की कोई ऐसी शिकायत या कोई खासियत कहीं नहीं है, सेम ही है तीनों की। अगर बात करें कुछ और फीचर्स की जो ऐड किए गए हैं तो सोनेट और वेन्यू के अलावा सबसे पहली बार पूरे लॉट के अंदर मारुति सुजुकी के ब्रेजा के अंदर हमारे पास सनरूफ भी ऐड कर दी है, जो ऑलरेडी बाकी दोनों गाड़ियों में आती थी। लेदरेट सीट्स अपहोल्स्ट्री बाकी गाड़ियों में आती है, लेकिन ना बलेनो में देखने को मिली ना ब्रेजा में देखने को मिली, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं आता। तो ये सब कुछ खासियतें थी जो इसके आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। हाँ, लेकिन इंजन के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप की टेक्नोलॉजी वो डाल दी गई है। सबसे बड़ा इंजन होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल ये गाड़ी पड़ती है। 21 से 22 तक की माइलेज को आराम से दे देगी। वेन्यू और सोनेट आपको 18 और 19 की माइलेज दे पाती है। और चंडीगढ़ के अंदर की कीमतों की बात करूँ तो ऑन रोड जो कीमत है 8,81,000 रुपये आपको देना पड़ेगा बेस वेरिएंट के लिए, और जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट चालू होता है VXI वेरिएंट 12,15,000 रुपये से चालू होता है। वहीं पे अगर वेन्यू की बात की जाए तो बेस वेरिएंट को लेने के लिए 8,36,000 रुपये देने पड़ेंगे, और इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट अगर आपने लेना है तो इसके लिए हमें DCT ट्रांसमिशन के लिए 12,15,000 रुपये देने पड़ेंगे। तकरीबन एक ही जैसी गाड़ियाँ पड़ती हैं ये। तो ब्रेजा नई सेफ्टी के आयाम, नई फीचर्स, नई लुक लेके हमारे सामने आई है। लुक के बारे में, इंटीरियर के बारे में इतनी कोई खास मैंने बात नहीं की, इसीलिए क्योंकि इस गाड़ी के बारे में बात करना अभी इतना मैंने वीडियो ज़्यादा जरूरी नहीं समझा, जबकि दोनों का कंपैरिजन करना जरूरी समझा। कंपैरिजन में दोस्तों अगर आपको बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए, अब इसके अंदर 9 इंच का आ गया है, जो कि स्मार्ट प्ले स्टूडियो प्रो प्लस के साथ आया है, लेकिन वेन्यू के अंदर आपको छोटा मिलेगा। बूट स्पेस आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर आप वेन्यू पे जाइए या सोनेट पे जाइए, बूट स्पेस आपको कम मिलेगी। मार्केट में सिर्फ यही एक बड़ी उपलब्धि इसने हासिल की कि 360 कैमरा और हेड अप डिस्प्ले की सुविधाओं के साथ सोनी का म्यूजिक सिस्टम, आर्कमीज का म्यूजिक सिस्टम आपको लेके बेहतरीन साउंड सिस्टम के साथ ये गाड़ी हमारे सामने आई है। हाँ, थोड़ी महंगी जरूर हो गई है, बेस वेरिएंट के लिए 40 से 45,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, लेकिन ऊपर के वेरिएंट तक जाते जाते 2 से 2.25 लाख रुपये तक एक्स्ट्रा हमें देने पड़ेंगे। तो क्या ये वाजिब है? जबकि वेन्यू के लिए 1 से 2.25 लाख रुपये गाड़ी महंगी की है, तो क्या ये वाजिब है? ये आने वाला वक्त बताएगा। वेरिएंट वाइज इसकी बाइफर्केशन करके हम देखेंगे। अगर किसी को कन्फ्यूजन रहेगी तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे, नीचे कमेंट के अंदर बात करेंगे। निष्कर्ष निकालना रह गया, निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों, अगर आपको माइलेज वाली गाड़ी चाहिए, भरोसा चाहिए मारुति सुजुकी का, और बहुत बड़ा वास्ट नेटवर्क चाहिए, रीसेल वैल्यू चाहिए, तो यही सब चीज़ें मारुति सुजुकी के साथ अब भी जुड़ी हुई हैं। फीचर रिच अब हो गई है गाड़ी, लेकिन थोड़ी पैसे भी एक्स्ट्रा हमें देने पड़ेंगे। लेकिन एक ऑलराउंडर गाड़ी चाहिए हमें, वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा एस्पेक्ट चाहिए हमें, जो कि हमारी कीमत को भी वसूल करे, तो फीचर भी अच्छे हों, तो अभी भी वेन्यू ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। अगर हमें बूट स्पेस अच्छा चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी चाहिए और वेन्यू जैसा ही कुछ पैकेज चाहिए, क्योंकि इंजन प्लेटफॉर्म वाला सब कुछ सेम ही शेयर करती हैं, तो हम सोनेट के ऊपर भी जा सकते हैं। इकोनॉमिकल गाड़ी लोअर वेरिएंट के अंदर हमारे सामने सोनेट ही निकल के आती है, और थोड़ी सी अगर पैसे और देते हैं हम तो वेन्यू ले सकते हैं हम। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 14 लाख रुपए तक पे करना एक सब 4 मीटर गाड़ी के लिए, तो आप वेन्यू पे ना जाके ब्रेजा पे भी जा सकते हैं, जिसकी पावर फिगर भी ठीक ठाक सी है और माइलेज अच्छी खासी दे देगी, प्लस मारुति सुजुकी का भरोसा भी मिल जाएगा।
तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ब्रेजा और वेन्यू के अंदर कन्फ्यूजन थी। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।